नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। कोरोना महामारी जैसी आपदा में पंजाब की कैप्टन सरकार पर मुनाफाखोरी करने के आरोप लग रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि जो टीका सरकार को मुफ्त में देना था उसे निजी अस्पतालों को बेचकर सरकार पैसे कमा रही है और लोग मर रहे हैं। अपनों की कलह का मसला अभी सुलझा नहीं था कि वैक्सीन बिक्री ने विवादों में खींच लिया। लगे हाथ आरटीआई के एक खुलासे ने कैप्टन सरकार को पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। सरकार पर अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए फतेह किट का टेंडर नियमों को ताक पर रखकर देने के आरोप लगे हैं। बस फिर क्या था, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने और फतेह किट घोटाले के आरोपों के बीच अकाली दल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अकाली दल ने सुखबीर बादल की अगुवाई में स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान काफी हो हल्ला हुआ। कोरोना महामारी की आपदा के बीच कैप्टन सरकार आरोपों से घिरी है। पहले वैक्सीन को लेकर और अब फतेह किट पर। सुखबीर बादल की अगुवाई में श्रोमणी अकाली दल ने मोहाली में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के घर का घेराव किया। अकाली दल कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। काफी देर तक हो हल्ला होता रहा। इस दौरान अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने स्वास्थ्य मंत्री पर कई करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया। पैसा कमाने का साधन बनाया। मैं इन्होंने बलबीर सिद्धू का एक बयान सुना, कहता साडे कोले खजाने पैसा है नहीं ते असीं सोचिया थोड़ा पैसा कमा लीए। लोकी मर रहे हैं, तुसीं पैसा कमाउण ते लगे हो। 150 करोड़ रुपया कल्ले अपने इश्तिहारां ते इस साल रखिया कैप्टन ने ते रोज आ रहा है। रोज एक कैप्टन की फोटो नाल एक आ जांदा नरोआ नराया बंद की लिखा उन्होंने पंजाब। महिला लिखना चाहिए नरोआ नरोया कांग्रेसी ते इन्हां दे मंत्री। ये तो माड़ी गल है। तुसीं इंजैक्शनां ते लोकी मर रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सानू तालमेल असीं कीता कि असीं मुफ्त लेना है, असीं लाउणे आ मुफ्त। कहंदे 1060 रुपये भेजो। आ तां हालात है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुफ्त ला रही है, पर पैसे कमाने लगे है। सुखबीर बादल ने कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है। कैप्टन ने वैक्सीन बिक्री में घोटाला किया है। जिन्होंने लोगों दी जानां ते खिलवाड़ किया वो बच नहीं सकणगे, अंदर जाणगे। मैं तुहानूं एक बात करदा, मैं अज आ भी कहना है, जे कैप्टन ने दरखास्त ना किया फिर कैप्टन का घर 15 तरीक नूं घर घेरांगे। ओदे बाद फिर गवर्नर कोले भी जावांगे ते नहीं हाई कोर्ट भी जावांगे। नहीं तो 6 महीने बाद तुहानूं पता है फिर इन्हां किसी नूं भज्जन नहीं देवांगे। मैं तुहानूं अज दसां पंजाब दी जनता इंसाफ चाहुंदी है, इंसाफ दे के छड्डांगे। एक तरफ अकाली दल ने मोहाली में घेराबंदी की तो वहीं यूथ अकाली दल ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के सरकारी आवास का घेराव किया। वैक्सीन की आड़ में मुनाफाखोरी और फतेह किट घोटाले के खुलासे ने कैप्टन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और विपक्ष को चुनाव से पहले एक बड़ा मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन दिनों पंजाब की सियासत में वैक्सीन बिक्री पर बवाल मचा है। फतेह किट ने कैप्टन सरकार की किरकिरी करा दी है। अकाली दल के विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने भी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू और कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। ये हंगामा, नारेबाजी जोर
नुमाइश पंजाब सरकार के वैक्सीन बिक्री और फतेह किट घोटाले के खुलासे के चलते हो रही है। आम आदमी पार्टी कैप्टन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई। रविवार को आम आदमी पार्टी ने मोहाली में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के घर के बाहर प्रदर्शन किया। तपती गर्मी में खूब पसीना बहाया और स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेडिंग तोड़कर स्वास्थ्य मंत्री के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें पीछे हटाने के लिए कड़ी मशक्कत की। चोर मंत्री हैगा साडा बलबीर सिद्धू, इन्हें वैक्सीन बेचती जी गरीबों वास्ते था 400 रुपए की ने खरीद के 1060 रुपए की प्राइवेट हॉस्पिटल में बेची हैगी है। साडी मांग है कि यह मंत्री नूं बर्खास्त किया जावा, इहदा परचा किया जावा, इहनूं मंत्री मार्जन तो बाहर कढ़िया जावा। बिन्नी महाजन जी सैकटरी है साडी, वो भी अपने फेसबुक ते लाइव लिखती है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से जाके वैक्सीन लवाओ। इस करके जिहड़ा वैक्सीन घटाला है बर्दाश्त होना चाहिए। शरेआम पंजाब दे विच घटाले हो रहे आ। मैं कहनी लखां घटाले कीते, मौत उत्ते कौन घटाले करदा, वपार उत्ते कौन, देशां विदेशां तो हर कोई आपदे कंट्री नूं आपदे लोकां नूं वैक्सीनेशन करवा रहा ताकि अर्थ व्यवस्था खुले, असल विच रेवन्यू जनरेट होवे, बच्चे अपने स्कूलों च जाण, लोग जिहड़े घरां च कैद होए बैठे ने बाहर निकल। इहदे लई की सी बहुत राजां ने, केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन मुफ्त वंडी है 400 दी लैके पब्लिक दे विच। साडे कैप्टन सरकार नूं, साडे सेहत मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू नूं इन्हां नूं नहीं पता फ्री च देनी है। फ्री च वंडण दी बजाय वो 400 दी वैक्सीनेशन 1000 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल नूं, वो अगे 1500 दी लाके बेच रहा। मतलब 400 रुपये लाओ जो शुरू च खरीदी आ, तो 1900 रुपये दी 3800 दी 2 वैक्सीनेशन पै रही ने। सो गल ये है भी अज दे टाइम वैक्सीनेशन विच भी कौन करदा, एडा घटाला कौन करदा, इत्थे किहदा दिमाग काम करदा। जे इन्हां नूं कुछ पता नहीं सी, कहंदे पता नहीं असीं वापस लै रहे, फिर तां पंजाब अपना रब राखा है, फिर तो रब दे राखे रह गए सी, फिर तेन इस्तीफा देने नाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, नाले फिर ते इस्तीफा देके परां जाने। इन्हां नूं तां पता कुछ नहीं भी की चल रहा पंजाब दे विच। सोमवार को पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नैतिक आधार पर काम करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा देने को कहा। इस तो बड़ी शर्म की गल कोई नहीं हो सकती ते असीं मंग करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने अहुदे तो इस्तीफा देण ते सरकार नूं इस वक्त काम करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा कि वो एक भी चीज़ छड्डदे नहीं हैगे कि जिथों पैसे कमाउण का कोई मौका मिले। सो सरकार जिहड़ी है भावें वैक्सीन के घोटाले च है, भावें वो आ जिहड़ा फतेह किट का घोटाला है, इन्हां दी जांच होवे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उम्मीद करते हैं कि दुध का दुध ते पानी का पानी होना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी जी राहत मिले। पहले पार्टी की आपसी कलह, उसके बाद वैक्सीन बिक्री विवाद और अब फतेह किट मामले से कैप्टन सरकार चौतरफा घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैप्टन सरकार कम दाम पर वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को ज्यादा में बेचकर मुनाफा कमाने के आरोपों में घिरी है। हालांकि बवाल होता देखकर सरकार ने आनन फानन में फैसला वापस ले लिया, लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन की खरीद फरोख्त में कैप्टन सरकार ने करीब 9 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की है। निजी अस्पतालों को भारी मार्जिन पर वैक्सीन बेचने के आरोपों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ विरोधियों को हल्ला बोल का बड़ा मौका दे दिया है। हालांकि इस मामले में आरोप लगने पर कैप्टन सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन सप्लाई करने का फैसला वापस ले लिया था। पंजाब के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे थे। पंजाब सरकार ने प्रति डोज 400 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी और इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेच दिया, यानी प्रति डोज 660 रुपए का फायदा। निजी अस्पताल लोगों से प्रति डोज के 1560 रुपए ले रहे थे, यानी वो 500 रुपए और ज्यादा ले रहे थे। ये वैक्सीन राज्य सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों के लिए खरीदी थी।
और निजी अस्पताल अब इसे 18 साल से ज्यादा के किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं जिन्होंने स्लॉट बुक किया था। ऐसे समय में जब सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीके की कमी है, राज्य सरकार के इस कदम को मुनाफा कमाने के तौर पर देखा गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस मसले पर पंजाब सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि आज एक खबर आई है कि पंजाब सरकार को वैक्सीन की 1,40,000 से ज्यादा डोज 400 रुपए में खरीदकर उसी वैक्सीन को 20 निजी अस्पतालों को 1,000 रुपए में दे रही है। वैक्सीनेशन में भी राज्य सरकार मुनाफा कमाना चाहती है। ये जनता का कैसा प्रशासन है। पंजाब में निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के मामले पर राज्य सरकार बुरी तरह घिर गई थी। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया तो आनन फानन में सरकार को अपनी टीका नीति में बदलाव करना पड़ा। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराने का फैसला वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र से मिलने वाले टीकों को निजी अस्पतालों को बेच रही है। वो टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं है। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पूरे मामले में सफाई दी और कहा कि उनका टीकों पर नियंत्रण नहीं है। वो सिर्फ उपचार, परीक्षण, कोरोना के नमूने और टीकाकरण शिविरों को देखते हैं। इन आरोपों की जांच करवाई जाएगी। कोरोना से जंग के बीच कैप्टन सरकार कई मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस की कलह है, दूसरी तरफ वैक्सीन का मसला गले की फांस बन गया है। भले कैप्टन सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन विपक्ष इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संकट महामारी के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ने में लगा है। वहीं संकट के इस दौर में पंजाब में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। हाल ही में पंजाब सरकार पर केंद्र से मिली वैक्सीन को निजी अस्पतालों में ज्यादा दामों पर बेचने के आरोप लगे और अब फतेह किट में घोटाले का मामला सामने आ गया। क्या है ये मामला, क्या है ये खुलासा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब की कैप्टन सरकार वैक्सीन विवाद के बाद एक और घोटाले के आरोपों में घिर गई है। सरकार अब फतेह किट में घोटाले के आरोपों का सामना कर रही है। ये घोटाला एक आरटीआई में मांगी गई जानकारी के बाद सामने आया है। इस किट की खरीद को लेकर पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यार बिल्कुल कोई एलीगेशन नहीं, हाई कोर्ट च केस हैगा। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਖਾਤਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। लेकिन हाई कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से जो है वो सवाल बिल्कुल ਅਸੀਂ जवाब देंगे, ਅਸੀਂ रिप्लाई देंगे, हर चीज़ का हर पॉइंट का ਅਸੀਂ जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से सर टेंडरिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो टेंडरिंग बढ़कर हुई है, मैं क्या जी गल इदा हैगी कि जो वो ਤੁਹਾਡੇ आपके सामने आ जाएगा क्या हुआ, सब ठीक ठाक हुआ, कोई ऐसा गलत कुछ नहीं है। दरअसल आरटीआई में खुलासा हुआ कि पंजाब सरकार ने सभी नियमों को ताक पर रखकर और इस महामारी में कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर दिया है, जबकि वो बुनियादी मानदंडों और नियमों को पूरा नहीं कर रहे थे। साथ ही पंजाब सरकार ने महज 50 दिनों के अंदर फतेह किट के लिए 4 टेंडर जारी किए और इस प्रक्रिया में सरकार ने उन बोली दाताओं को बोली प्रक्रिया से अधिक भुगतान किया है जिन्होंने कम दरों पर बोली लगाई। सरकार ने पहले 3 अप्रैल को फतेह किट के लिए एक निविदा जारी की, जिसमें सबसे कम बोली लगाने वाले को शुरू में कर सहित 838 रुपए का टेंडर दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने खरीद के समय बोली लगाने वाले को 940 रुपए का भुगतान किया। आरटीआई के मुताबिक इस टेंडर के तहत सरकार 180 दिनों तक इन दरों पर फतेह किट खरीद सकती थी, लेकिन सरकार
सिर्फ 13 दिनों में नया टेंडर जारी कर देती है, जिसके लिए सरकार ने बोली लगाने वाले को एक ही किट के लिए 1226 रुपए दिए। फिर से तीसरी बार निविदा मंगवाई गई। उसी बोलीदाता को निविदा की अनुमति दी और 1338 उसी फतेह किट के लिए तो महज 50 दिनों के अंदर पंजाब सरकार ने 4 बार टेंडर निकालकर महंगे दामों पर फतेह किट मंगवाई। एक और बड़ी बात ये कि 2 बार टेंडर देने वाले के पास फतेह किट बनाने का लाइसेंस तक नहीं था। सबसे पहले टेंडर ने संगम मेडिकल स्टोर ने 837.76 पैसे में टेंडर सबसे कम कीमत पर दिया, लेकिन सरकार ने 3 अप्रैल 2021 को 16,668 कोविड-19 किट 940 रुपए में खरीदी। उसके बाद 20 अप्रैल को एक और दूसरा टेंडर लगाया गया, जिसमें इस किट की कीमत 1226 रुपए 40 पैसे लगाई गई और ग्रैंड वे नाम की कंपनी को 50,000 किट का टेंडर दे दिया। इस कंपनी के पास मेडिकल का लाइसेंस भी नहीं है। इसके बाद 7 मई को तीसरा टेंडर लगाया गया, जिसमें कीमत 1,50,000 किट के लिए 1338 रुपए रखी गई। इस तरह जो किट पहले टेंडर में 837 रुपए में मिल रही थी, उसके लिए तीसरे टेंडर में कीमत 1338 पर करीब 500 रुपए ज्यादा चली गई। अब सवाल यह है कि जब पहली किश्त में टेंडर पर इतना कम रेट मिल रहा था, ये 180 दिन तक वैलिड भी था, इसके बावजूद दूसरा और तीसरा टेंडर लगाया क्यों गया? विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, वहीं सरकार हाई कोर्ट का हवाला दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।